अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body is said to be at rest, will remain at rest, and our body in motion will continue in motion in a straight line with uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। देखिए, ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट, जिसमें न्यूटन ने बताया है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है या फिर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तो वो तब तक रेस्ट में और मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मतलब अगर हमें किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करना होता है, जैसे उसे रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब अलग से कोई बाहरी फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी कोई फोर्स काम कर रहा है, तो वो नहीं, एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिसकी हेल्प से ही हम उस बॉडी की स्टेट को चेंज कर पाएंगे। जैसे सपोज़ कर लीजिए, अगर कोई बुक टेबल पर रखी है तो वो रेस्ट में है। अगर उस बुक को वहाँ से हमें हिलाना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। हम अपने हाथ से फोर्स लगाएंगे और उसकी स्टेट को चेंज कर पाएंगे। उसे अपने हाथ के फोर्स से उठा पाएंगे। मतलब उसको उठाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, रेस्ट से मूवमेंट में लाने के लिए, मूवमेंट से रेस्ट में लाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब किसी भी चीज़ का रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना, मोशन में है तो मोशन में ही रहना, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तो ये एक टेंडेंसी है जिसे बोलते हैं इनर्शिया, जो ये शो हो रही है। देखिए, जो कि बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। देखिए, इनर्शिया इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो अपने चेंज को रेसिस्ट करता है। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। मतलब जो इनर्शिया है वो हर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, और अगर वो एक बार मूवमेंट स्टार्ट कर देता है तो वो मोशन ही करता रहता है। इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए, मतलब इनर्शिया जो है किसी भी बॉडी का, अगर हमें उससे ओवरकम करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। जितना ज़्यादा इनर्शिया होता है उतना ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे आपको एक छोटी सी बॉल है, जैसे कोई क्रिकेट बॉल या कोई फुटबॉल, तो अगर आपको वो रोकनी है तो उसके लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपैरिजन। अगर कोई हैवी बॉक्स है, अगर उसको आपको मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया डिपेंड करता है सीधे सीधे मास पर। अगर किसी का मास ज़्यादा है तो आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, और अगर किसी का मास कम है तो आपको फोर्स भी कैसा लगाना पड़ेगा, कम। तो इनर्शिया डिपेंड करता है किस पर, मास पर। हैवी ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया ज़्यादा होता है और लाइट ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया कम होता है। तो देखिए, जैसे इस फिगर में ये टॉय कार है जिसका मास कम है, तो इसे इजीली पुश किया जा सकता है। और अगर कोई रियल कार है जिसका मास बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, जिसको पुश करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया सीधे सीधे डिपेंड करता है मास पर, और इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। देखिए, यहाँ पे इनर्शिया से रिलेटेड ही एक एग्जांपल दिया है। जैसे कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहती हैं,
मतलब इनर्शिया की वजह से वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती हैं, और उसकी हेल्प से ही हम कई सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी में भी हमारे साथ होती हैं, हम परफॉर्म भी करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ग्लास लिया है, उसके ऊपर एक कार्ड रखा है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा है। तो जब हम फोर्स लगाते हैं कार्ड पर तो कार्ड आगे की तरफ मूव कर जाता है और कॉइन जो है वो ग्लास में गिर जाता है। तो हमने फोर्स लगाया था सिर्फ कार्ड पर, जिस वजह से मोशन सिर्फ कार्ड में आई। कॉइन जो है वो इनर्शिया की वजह से रेस्ट पोजीशन पर ही रहता है और इसीलिए वो ग्लास में गिर जाता है। तो हम जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं सिर्फ वही अपनी स्टेट को चेंज करता है। दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्टेट को चेंज नहीं करते हैं जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। इसके और भी कई एग्जांपल हैं, जैसे अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो साइकिल जो है वो कब तक चलेगी, जब तक हम उस पर पैडलिंग करते रहते हैं। अगर हम पैडलिंग करना बंद कर देंगे तो साइकिल रुक जाती है। तो ये इसीलिए होता है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो साइकिल की मूवमेंट बंद हो जाती है। इसके और भी कई एग्जांपल हैं, जैसे हमारी एवरीडे लाइफ में हम अगर कारपेट को हमने नोटिस किया हो, हमें भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कारपेट के बारे में बता रही हूँ, तो जैसे कारपेट है, तो कारपेट को अगर उसमें से डस्ट निकालनी है तो हम एक स्टिक से उसको बीट करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टिक से हम फोर्स लगाते हैं कारपेट पर। कारपेट जो है वो फोर्स की वजह से मोशन में आ जाती है, लेकिन उसमें प्रेजेंट जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ही रहते हैं। और जैसे ही कारपेट मूव करती है तो कारपेट मूव करके आगे बढ़ जाती है थोड़ा सा, और पार्टिकल्स इनर्शिया की वजह से वहीं रहते हैं। तो जैसे ही वो कारपेट से अलग होते हैं, ग्रेविटी उन पे वर्क करती है और वो नीचे आ जाते हैं, और कुछ जो बहुत हल्के पार्टिकल होते हैं वो एयर में ही फ्लोट करते रहते हैं। तो इस तरह से हम अलग कर सकते हैं कारपेट से डस्ट पार्टिकल को। ऐसे ही जो ब्रांचेस होती हैं ट्रीज़ की, उनसे फ्रूट्स या जो लीव्स हैं उनको अगर हमें झड़ाना है तो हम क्या करते हैं, ब्रांचेस को मतलब हिलाना स्टार्ट करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रांच जो है वो मूव करती है और वो अपनी जगह से हट जाती है, और लेकिन जो उस पर लीव्स या फ्रूट्स लगे हुए हैं वो इनर्शिया की वजह से वहीं रहते हैं उसी जगह पर। और जैसे ही वो ब्रांच से अलग होते हैं, ग्रेविटी वर्क करती है उन पे और वो अर्थ पर गिर जाते हैं। ऐसे ही कार या बस में अगर आप बैठे हैं और अचानक से कार या बस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जो कार है उसमें बैठा हुआ या बस में बैठा हुआ जो पर्सन है उसे जर्क लगता है, झटका लगता है। तो वो झटका क्यों लगता है, वो भी इसीलिए लगता है। या कार या बस अचानक से रुक जाती है चलते चलते, तब भी जर्क लगता है, तो भी इनर्शिया की वजह से लगता है। जब कार या बस रुकी होती है, एकदम से चलती है, तो हम रेस्ट में होते हैं, और बस या कार मोशन में एकदम से आ जाती है, तब हमें जर्क लगता है। और अगर कार या बस चल रही होती है तो हमारी बॉडी भी पूरी मोशन में होती है, तब हमें एकदम से, जब कार या बस रुक जाती है, हमारी बॉडी मोशन में बनी रहती है, इस वजह से हमें जर्क लगता है। ऐसे ही अगर हम चलती हुई बस से उतरने की कोशिश करें तो ये बहुत हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जब हम चलती हुई बस से उतरने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि बॉडी पूरी हमारी मोशन में रहती है बस के साथ साथ, और जैसे ही हम पैर रखते हैं फ्लोर पर, मतलब ग्राउंड पर उतरने के लिए, तो एकदम से पूरी बॉडी रेस्ट में नहीं आ पाती है। पैर ग्राउंड के टच में आते हैं, पैर रेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन जो पूरी बॉडी है वो मोशन में ही रहती है। बस की जो मोशन थी उसके साथ साथ जो बॉडी है उसकी भी मोशन वही रहती है। तो इसीलिए हमें झटका लगता है और हम गिर जाते हैं, गिर सकते हैं। और अगर कार या बस टर्न लेती है, बहुत एकदम से टर्न आ गया, तो टर्न जब लिया जाता है तब उसमें भी हमें इसीलिए जर्क लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही होती है, स्ट्रेट लाइन में, और एकदम से जब टर्न लिया जाता है तब ऐसा होता है इनर्शिया की वजह से। तो ये कई सारे एग्जांपल हो गए जिसमें इनर्शिया की वजह से ही
पॉसिबल हो पा रही थी सारी ये चीज़ें। यहाँ तक इसे अच्छे से समझिए, जो डाउट है मुझसे क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।